हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश भिंडे और बीसीसी पिक्चर 17 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पहले वाले वीडियो में आवेश पढ़ा, आवेश को डिटेल में समझने की कोशिश करी। अब हम लोग अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम कब आया, कौन से सन में आया, कौन से वैज्ञानिक ने इस कूलाम को लेकर आए, ठीक कूलाम का नाम किसके नाम पर है वो देखते हैं, फिर हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कूलाम को ज्ञात करने वाले वैज्ञानिक कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। कहाँ के थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। और फ्रांस एक देश है, फ्रांस एक देश है। और कौन से सन में ये आए? 1785। 1785 के पहले 1776, ठीक है, 1776 में वेस्ट इंडीज में ये इंजीनियर हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद वो पेरिस आए 1776 में और इन्होंने एक खोज करी कूलाम की। जिसकी करी? कूलाम की। और ये वैज्ञानिक का नाम क्या था? चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम, ठीक है। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और 1785 में उन्होंने कूलाम की खोज करी। चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम। उन्होंने खोज में क्या देखा? उन्होंने देखा कि दो छोटे छोटे आवेशित गोले लिए, ठीक, उनके बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने, आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को ज्ञात किया। किसने करा? उसने चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम ने करा। फिर उन्होंने एक कूलाम का नियम दिया। वो नियम क्या दिया? दो बिंदु आवेशों के मध्य, ठीक है। उन्होंने क्या बोला? दो बिंदु आवेश। तो हम भी दो बिंदु आवेश बना लेते, एक बिंदु आवेश ये और एक बिंदु आवेश ये, ठीक है। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य दो बिंदु आवेश बना लिए। उसका नाम नहीं पता, हमने पहले को Q1 दे दिया और दूसरे बिंदु को अपन ने किसको दे दिया? Q2 दे दिया। फिर मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है वो देखते। जैसे हमारे पास धन का चिन्ह होता है, ठीक है। दोनों गोले कैसे होना चाहिए? धन के। या फिर दोनों गोले कैसे होना चाहिए? ऋण के। हमने इसको देखा था। जैसे धन हो या फिर ऋण, तो ये कैसे आवेश होंगे? सजातीय आवेश। सजातीय आवेश को क्या कहते हैं अपन? प्रतिकर्षी। वो एक दूसरे के दूर दूर भागते, हमने ये देखा था। फिर आकर्षण क्या होता है? एक ऋण का होता है और एक धन का होता है। एक धन का और एक ऋण का होता है। तो दो विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में देखा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसी को देख के इस कूलाम के नियम को ड्राइव करें। देखो, पहले बोला उसने दो बिंदु आवेश, हमने इन दोनों बिंदु आवेश को जोड़ दिए, ठीक। उनके बीच की दूरी कितनी होना चाहिए? तो हमको नहीं पता है, हम ले लेंगे उसके बीच की दूरी कितनी ले लेंगे? r ले लेंगे। क्या ले लेंगे? r। देखो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर हमने यहाँ पे ऐसा छोटे से लिख लिया कि यहाँ पे यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, Q1 और Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर, हाँ सर, ये एक दूसरे के r दूरी पर स्थित है और उनके मध्य लगने वाला बल हमको यहाँ पे कई परिभाषा में नहीं लिखा, कौन है? F हो। हम यहाँ से देखें कि वापस परिभाषा पढ़ोगे आप कि इन दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण कौन है? बल। तो आपने ये बल को आप किससे दर्शाए? F से। उसने बोला बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती होता, तो लो ये समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह यह आता। उसके बाद आगे बोला परिमाणों के गुणनफल, तो क्या होगा? Q1 और Q2 का जो भी परिमाण होगा तो क्या है? Q1 और ये क्या हो गया? Q2। ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के क्या होता है? वर्ग अनुपात। तो आप भी यहाँ लिख लोगे F समानुपाती का चिन्ह लिख लेंगे।
युद्ध कर्मानुपाती का मतलब होता उल्टा, एक के बटे में लिख लेंगे, लो एक लिखा। फिर उसने बोला वर्ग के युद्ध कर्मानुपाती होता है, वर्ग कौन होगा, दूरी, तो दूरी अपने पास कितनी r है, तो r की घात कितनी लिख देंगे, 2, वर्ग कर दिया। समीकरण नंबर 2 लिख लिए। उसके बाद अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को मिला देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 हमारे पास ये है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे f लिख देंगे। उसके बाद ये समानुपाती चिन्हों को एक बार लिखा, और ये क्या होगा, Q1 और Q2, क्यों, क्योंकि एक का गुणा इसके साथ, और उसके बटे में आ जाएगा r की घात कितनी बनेगी, 2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दिखता अपने पास ऐसा अल्फा जैसा, इसी को बोलते हैं हम लोग समानुपात। इस समानुपाती चिन्ह को क्या करेंगे, अपन हटा देंगे। यहाँ से हटाएंगे तो ये बनेगा f बराबर, यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक के आएगा, उसका नाम है नियतांक। ये बन जाएगा Q1 Q2 बटे में r की घात कितनी बनेगी, 2। यहाँ पे इधर पे लिख रहा हूँ, ये k बना है, इसका नाम है k बराबर एक नियतांक है। क्या है, नियतांक। अब कभी कभी होता ये कि k का मान कितना लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f बराबर, k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, k के जगह लिख दिया, और ये कितना होगा, Q1 गुणे Q2 बटे में कितना होगा, r की घात 2। हमको ये वाले फॉर्मूले में सारे सवाल इसमें मान रखेंगे, ये सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान और होता, वो हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ जगह कंप्लीट हो गई, यहाँ तक आपको उतारना है, ठीक है। चलो यहाँ तक लिखने के बाद हम क्या करें, मैं इधर वाला मिटा दूं, आप लोग इसको परिभाषा को पढ़ोगे तो ये अपना बन जाएगा। यहाँ से चलो ये यहाँ तक निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ से आगे चलेंगे, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक, एसआई का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका हिंदी नाम है, यह एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, फिर हम लोग आप यहाँ से निकालेंगे कि ये जो f का मान यहाँ पे दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये किसका मान है, तो ये है k का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या फिर हो सकता 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2, ये होता है। फिर हम क्या करेंगे कि ये बहुत सारा कैलकुलेशन करेंगे तो अपने आप निकल जाता है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, केवल इसको डाटा को याद रखना है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ से इसका एसआई मात्रक क्या, एक के नियतांक है, उसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब होता है ये जो पीछे यूनिट दी इसी को बोलते हैं। तो के का एक के नियतांक उसका एसआई मात्रक होगा, कितना है, न्यूटन। एन का मतलब न्यूटन, एम का मतलब होता है मीटर की घात 2 बटे में सी का मतलब होता है कूलाम की घात 2। ये हमारे पास के का एसआई मात्रक ये बन चुका। फिर उसके बाद हम लोग
आगे देखेंगे यहाँ पे जो लिखा है ये कौन है, ये निकालना पड़ेगा। तो ये इसका जो नाम है एप्सिलॉन 0, यहाँ पे लिख लूंगे कोष्टक में, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे वायु या निर्वात। वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसका जो मान होता है वो कैसे निकालेंगे, तो इसका मान जैसे मान के चलते मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ से निकालने के बाद जैसे ये लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर की घात 2 कूलम की घात 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो इधर गुणा में है ये किसमें आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई गुणित 9 × 10⁻9 और गुणित में कौन है एप्सिलॉन 0 बराबर न्यूटन मीटर की घात 2 कूलम की घात 2 हो गया। फिर इसके बाद ये एप्सिलॉन 0 है वो किसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ ऊपर हो जाता, तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी एप्सिलॉन तो हट गया, 4 पाई गुणित 9 × 10⁻9, ठीक। फिर उसके बाद ये उधर चले जाएगा, न्यूटन मीटर की घात 2 कूलम की घात 2 गुणित में एप्सिलॉन क्या आएगा 0। अब यहाँ से अगर एक में 4 पाई गुणित 9 × 10⁻9 में भाग देंगे इसमें एक में, तो ये आंसर आ जाता है 8.85 गुणित 10 की घात कितना होगा -12 आ जाता, ठीक। इसको बाद में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये यहाँ से कितना आ जाएगा। फिर ये किसका मान आया, तो ये एप्सिलॉन 0 का आता है, किसका आता है एप्सिलॉन, आपको सीधा डाटा याद रखना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ये किधर चले जाएगा, ये इधर गुणा होगा, तो ये कूलम कहाँ आएगा, ऊपर कूलम की घात 2 बटे में कौन आएगा, ये इधर लिखा, ये इधर इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर की घात कितनी हो जाएगी 2। तो हमारे पास एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता, 8.85 गुणित 10 की घात -12 कूलम की घात 2 बटे में न्यूटन मीटर की घात 2, ये भी हो सकता है। या फिर एप्सिलॉन 0 बराबर 8.85 गुणित 10 की घात -12, इसको अपन नीचे बटे में ऊपर ले जाएंगे तो किसमें जा सकता है, माइनस में, तो ये बन जाएगा कूलम की घात 2 ऊपर गया न्यूटन -1 और मीटर की घात नीचे धन का था तो ऊपर गया किसका बन गया ऋण का, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब यहां से और आगे करके देखते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि एप्सिलॉन 0 का ऐसा मात्रा क्या है, तो पूछता है वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो अगला इंटर बना के लिख लोगे एप्सिलॉन 0 का ऐसा है मात्रा। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखा, सी का मतलब होता है कूलम, क्या होगा कूलम, कूलम की घात 2 बटे में आ जाएगा न्यूटन गुणित में क्या आएगा मीटर, मीटर की घात कितनी हो जाएगी 2। इसको सिंबल में लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कूलम की घात 2 बटे में न्यूटन मीटर की घात 2, ये बन सकता है। अब यहाँ के बाद ये तो एप्सिलॉन 0 का ऐसा मात्रा यहाँ पे मान में ही लिखा हो, कभी कभी क्या ये पूरा मान पूछता है, या तो फिर पूछता है ये इतना भी एक नंबर में बन जाता है कि वायु या निर्वात की विद्युत निरपेक्ष विद्युतशीलता का ऐसा मात्रा क्या है, कूलम की घात 2 बटे न्यूटन मीटर की घात 2 के एक नियतांक है, उसका ऐसा मात्रा क्या है न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलम की घात 2। यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न और आता है एप्सिलॉन 0 या फिर वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का क्या पूछ सकता, विमीय सूत्र पूछ सकता। तो विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे वो देखो इधर। विमीय सूत्र बनाएंगे एप्सिलॉन 0 का, तो ये बनेगा m, पहले तो ऐसे कोष्टक बनाएंगे
इस कोष्टक का नाम क्या है? इस कोष्टक जो बड़ा दिखता है इस कोष्टक का नाम है गुरु कोष्टक। ठीक, ये जो अंदर लिखा मैंने एम, ठीक, एम का मतलब होता है मास, इंग्लिश में मास, और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? द्रव्यमान। फिर हमारे पास आता है ये एल, एल का मतलब क्या होता है? लेंथ, और हिंदी में बोलेंगे लंबाई। फिर हमारे पास यहाँ पे आता है टी, टी का मतलब होता है टाइम, टाइम को हिंदी में बोलेंगे समय। फिर आता है आपके पास 11वीं तक तो MLT यूज कर रहे थे, आप एंगस्ट्रॉम भी साथ में आ जाएगा। क्या आएगा? एंगस्ट्रॉम। कैसा आएगा वो देखेंगे अभी। हमारे पास आपको ये याद होना चाहिए, इसका क्या याद होना चाहिए? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक से मैं ये इसका विभव सूत्र बना दूंगा। देखो हमारे पास एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम की घात 2 बटे में न्यूटन मीटर की घात कितनी है? 2। अब मैं इस कूलाम को बदल दूंगा। कूलाम का कैसे लिखते हैं? एम्पियर गुणे सेकंड लिखते हो क्या? पूरे की घात कितनी है? 2 है तो ये 2 लिखिए। बटे में न्यूटन को कैसे लिखोगे? केजी इंटू मीटर पर सेकंड की घात 2 गुणित में मीटर की घात कितनी होगी? 2। यहां से हम इसको खोल देंगे। आपको खोलने का पता है तरीका, जैसे a की घात n और पूरे की घात n है। जब भी इस कोष्टक को खोलते हैं तो इसकी घातें गुणा में चले जाती है, m गुणित n, तो ये बन जाएगा। इसकी घातें कुछ नहीं दिख रही है, इसकी घातें कुछ नहीं दिख रही, मतलब 1 होगा। तो a की घात 2 और सेकंड की घात भी कितना हो गया? 2। नीचे नीचे को हल करेंगे तो केजी का तो क्या होगा? केजी में m और ये 1, तो यहाँ पे भी होता m की घात a की घात m इंटू a की घात है। जब बेस समान होता उनकी घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो इनका m है, तो यहाँ पर हमारे पास एक m की घात 1 इंटू m की घात कितनी है? 2, तो 1 और 2 कितना होगा? 3। इसी कारण से m की घात ये बन गया 3, और बटे में कितना है? सेकंड की घात 2। अब हम लोग क्या करेंगे? ये इतना दोनों तो बटे में है, ऊपर वाला बटे में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? इसको यहाँ से आगे एम्पियर की घात 2 सेकंड की घात 2 के बटे में कितना ले लिया? 1। उलट गुणित कर देंगे, सबसे नीचे वो सबसे ऊपर गया और जो बीच में है वो कहाँ चले गया? नीचे। ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा, कितना बनेगा? एम्पियर की घात 2 सेकंड की घात 2 गुणित सेकंड की घात 2 सेकंड की घात 4 बटे में केजी इंटू मीटर की घात 2, और ये कितनी हो जाएगी? सॉरी 3। कितनी हो जाएगी? मीटर की घात 3। आप यहाँ मीटर की घात 3 है, आप ये नीचे भाग में उसको गुणा में ले जाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो तो केजी की घात कुछ नहीं दिख रही, मतलब 1, ऊपर गया ऋण का 1, फिर ये मीटर है, मीटर की घात 3 है, ऊपर गए धन की तो थी तो ऋण की बन गई। अब ये सेकंड की घात कितनी है? 4 है, तो ऊपर 4 ही रहेगी, और एम्पियर का है तो कितना है? 2 है तो 2, क्योंकि नीचे वाले को ऊपर गुणा में ले गए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास द्रव्यमान किस में तोलते हैं? किलोग्राम में तोलते हैं, इसलिए केजी आया तो एम के ऊपर कितना है? माइनस का 1 लगा देंगे। फिर हमारे पास मीटर की घात ऋण का 3 है, लंबाई को हम लोग किसमें नापते हैं? मीटर में नापते हैं, उसके ऊपर घात ऋण की है तो ऋण का कितना लिख दोगे? हमारे पास समय है, समय की सबसे यूनिट सेकंड होते हैं, सेकंड का है, इसके ऊपर घात कितने? 4, धन की है तो यहाँ पे कितना? धन का 4 लगा देंगे। फिर हमारे पास ये एम्पियर है, एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है? विद्युत धारा का। इस कारण से यहाँ पे 1 के ऊपर 2 घात है, तो यहाँ पे कितने लगा दिए? 2। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक, अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने दोस्तों तक को भी शेयर कर दें, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जुड़े रहना है आपको। ठीक है, यहाँ तक आप इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या है? अगला प्रश्न 2 नंबर का यहाँ से निकल जाता। क्या है? एकांक आवेश। एकांक आवेश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिट चार्ज। एक चार्ज कितना? एक चार्ज है। एकांक आवेश को हम लोग क्या लिखेंगे? यदि पहले तो आपने जो सूत्र निकाला, क्या निकाला? F बराबर हमारे पास 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बटे में क्या लिखेंगे? R की घात 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो सकता है। उसके बाद यदि समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश है, कैसे? सजातीय का मतलब होता है या तो फिर धन का मान होना चाहिए
या तो फिर किसका होना चाहिए, ऋण ऋण। जब ऋण ऋण का होगा या फिर धन धन का होगा उसको हम बोलेंगे सजातीय आवेश। यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, किस पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10 की घात यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर ठीक एक दूसरे को 9 × 10 की घात न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता। देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया। हमारे पास कितनी दूरी दे रखी है, 1 मीटर की, तो हमारे पास दूरी है r बराबर 1 मीटर, कितना दे रखा, 1 मीटर। और उसने क्या बोला, बल, बल कितना लग रहा है, बल हमारे पास F बराबर 9 × 10 की घात 9 न्यूटन लगा। फिर ये कहता है कि यदि समान परिमाणों के दो सजातीय आवेश है, कितने, 2, तो इसका जो आवेश है वो समान है। आवेश Q बराबर Q1 बराबर कितना होगा, Q2। Q1 और Q2 का मान कैसा होगा, समान। जो इतना मान आया वो वाला मान अपन क्या रख देंगे, अभी इस वाले समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हमारे पास F का मान कितना दे रखा, 9 बराबर, यहाँ पे F का मान रखेंगे ये 9 × 10 की घात 9 ठीक न्यूटन बराबर। अब यहाँ पे ये है 9 × 10 की घात 9, यहाँ पे इसका जो K का मान है उसके यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2 हो जाएगी ठीक। उसके बाद हमारे पास ये Q में रख देंगे, Q × Q बटे में 1 मीटर पूरे की घात कितनी बनेगी, 2। इतना बनने के बाद ये भी और ये किसमें है, गुणा में है, तो ये कट जाए, मतलब ये इधर गुणा में इधर भागना आएगा, कटना ही है। और इस न्यूटन से ये न्यूटन भी कट जाएगा, इधर बचेगा कितना, 1 बराबर, यहाँ पे बचा मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2 गुणे Q में Q का गुणा करेंगे, Q की घात कितनी बनेगी, 2, और 1 का वर्ग 1 होता है और 1 मीटर की घात कितनी बनेगी, 2 बन जाएगा। इस मीटर की घात 2 से ये मीटर की घात 2 कट गया, कूलाम की घात 2 इधर गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 कूलाम की घात कितनी, 2 बराबर, इधर बनेगा Q की घात 2। सीधे हाथ का अगर लिखेंगे Q की घात 2 बराबर 1 कूलाम की घात कितनी, 2, इधर घात लगी उधर क्या लग जाएगी, करनी। Q बराबर 1 कूलाम की घात 2 करनी के अंदर लिख सकते, ये 2 बार है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते, करनी के अंदर 1 कूलाम गुणे 1 कूलाम, 1 में 1 का गुणा किया 1, कूलाम में कूलाम का गुणा किया कूलाम की घात 2। जब भी करनी के अंदर जोड़ा बनता तो 1 बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 कूलाम। करनी खोलेगी तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है। आपके पास ये वाला क्या प्रूफ हो गया, एकांक आवेश। चलिए, हमने कूलाम के नियम को निकाला, उसको देखा। अब हम लोग जो भी एक फॉर्मूला बना है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आप सवाल करेंगे। अब तो बोल सकते हैं, एक सवाल करेंगे जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेंगे, फिर निकालना क्या है वो देखेंगे। हमारे पास एक आवेश धन का है और एक आवेश ऋण का है, वो हवा में रखे हुए। कहाँ पर रखे हैं, हवा में एक बिंदु हमारे पास ये है और एक बिंदु हमारे पास ये बना लिया, ठीक। यहाँ से इसको मिला दिया अपन ने ये, ठीक है। तो हमारे पास एक आवेशित गोला है ये, तो Q1 माना, और Q1 का मान हमारे पास धन का 4 माइक्रो कूलाम दे रखा। और फिर दूसरा बिंदु है वो Q2 है, Q2 का मान है हमारे पास माइनस का 4 माइक्रो कूलाम दिया हुआ। फिर उनके बीच की दूरी कितनी होना चाहिए, तो ये दे दिया है R बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा। कितना दे रखा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनके मध्य कूलाम बल की गणना करना है, इसके बीच में कितना बल लग रहा है वो निकालना है। तो सबसे पहले आवेश दिया, आवेश को निकालेंगे। आवेश Q1 बराबर दिया है धन का
4 माइक्रो कूलाम। हमको निकालना है एसआई पद्धति में मान, इसलिए 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की घात ऋण का 6 कूलाम होगा। फिर उसके बाद हमारे पास अगला ये Q1 बराबर हो गया धन का 4 गुणे 10 की घात, यहाँ से हट गया 1 माइक्रो कूलाम की जगह 10 की घात ऋण का 6 कूलाम होता, तो ये लिख देंगे 10 की घात ऋण का 6 कूलाम बन गया। फिर उसके बाद अगला Q2 दे रखा, Q2 बराबर ऋण का 4 माइक्रो कूलाम, यहाँ से भी इस माइक्रो को हटा देंगे तो ऋण का 4 गुणे 10 की घात 6 माइक्रो की जगह केवल क्या लिखेंगे कूलाम। उनके बीच की दूरी कितनी है, तो दूरी दे रखी हमारे पास r बराबर कितनी दे रखी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब 100 सेंटीमीटर है, उसको हम लिख देंगे 1 मीटर बराबर 10 की घात 2 लिख सकते हैं। ठीक, 10 की घात 2 लिखा। यहाँ पे इधर गुणा में है, ये इधर किस में आएगा भाग में आएगा, तो ये भाग में आएगा तो ये बन गया 1/10 की घात 2 मीटर, और बराबर इधर बचेगा 1 सेंटीमीटर। ये नीचे गुणा भाग में ऊपर जाएगा तो किस में बन जाएगा, ये गुणा में जाने पर 10 की घात ऋण का कितना हो जाएगा 2, 1 भी बचा था यहाँ पे, 1 का गुणा हो जाएगा तो यही आंसर आएगा। इसलिए ये मीटर बन गया, बराबर कितना होगा 1 सेंटीमीटर बन जाएगा इतना। अब यहाँ पे मान रख देंगे 1 सेंटीमीटर के जगह कितना लिखेंगे 10 की घात ऋण का 2 मीटर, r बराबर बन जाएगा 10 गुणे 10 की घात ऋण 2 मीटर। सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया 10 की घात ऋण का 2 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को हल करते हैं। बेस समान रहता, एक ही घात है इंटू एक ही घात है, बेस समान है तो उनका पावर है वो क्या हो जाती है जुड़ जाती है। अब ये ऋण का है और इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दोनों को हल करेंगे तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, और उसकी घात किसकी लगेगी ऋण का बचेगा। किसका बचेगा ऋण का बचेगा, और ये मीटर। r का मान है 10 की घात 1 ऋण 1 मीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 10 इनवर्स। ठीक है, ये बनने के बाद जितना भी मान आया, अब हमको निकालना क्या है कूलाम बल निकालना। कौन सा बल निकालना है कूलाम बल। F बराबर ये हमको ज्ञात करना है। कूलाम बल क्या होता है वो लिख लेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 गुणे Q2 बटे में r की घात 2। ये कूलाम बल का सूत्र हमने अभी निकाला था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। F बराबर, अब ये इसका मान कितना होता, तो इसका मान होता, आपको मैंने पहले लिखवा दिया, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या फिर हो सकता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे कूलाम की घात 2 होता। हम क्या करेंगे, जहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह 9 गुणे F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर की घात 2 बटे में कूलाम की घात 2 लिख देंगे। और Q1 का मान हमारे पास यहाँ पर लिखा है, ये वाला रखेंगे 4 गुणे 10 की घात ऋण का 6 कूलाम गुणित में, फिर हम रखेंगे Q2 का मान, ऋण का है तो आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा, ऋण 4 गुणे 10 की घात ऋण का 6 कूलाम। फिर उसके बटे में आएगा हमारे पास r का मान हमारे पास कितना है, तो ये दे रखा है ऋण 10 की घात माइनस का 1 मीटर, पूरे की घात कितने हो गए 2। अब जैसे ही कोष्टक खोलते हैं तो ये घात अंदर गुणा हो जाती क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे देखा था 1 की घात m गुणित 1 की उस पूरे की घात कितनी 1। जब भी कोष्टक खोलते तो 1 की घात m गुणित क्या बन जाता n। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से f बराबर यहाँ पे लिखेंगे 9 का तो कितना रहेगा 9, फिर ये 4 में 4 का गुणा कर देंगे, और ये सारा मान तो धन का है, केवल अकेला ऋण का है, तो ये आंसर किस में आना चाहिए ऋण में आना चाहिए। तो 4 का गुणा 4 में किया कितना होगा 4 चौक 16। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 की घात 9 है धन की, इसलिए धन का लिख लिया। यहाँ पे बेस समान है, उसकी पावर जुड़ जाएगी, ऋण 6 और ऋण 4, ऋण जुड़ता है कि घटता है
जुड़ता है। ठीक है, चिन्ह किसका आएगा? ऋण का। तो गुणित का चिन्ह लगा देंगे। 10 की घात 6, 10 की घात 6, 10 की घात कितनी होगी? 6 और 6 कितना होगा? 12। बेस समान है तो जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से यूनिटें लिख लेंगे। न्यूटन गुणित मीटर, तो यहाँ लिख लेंगे न्यूटन मीटर की घात 2, लिख लिया। कूलाम गुणित कूलाम, कूलाम की घात कितने हो गए? 2, तो ये बन जाएगा कूलाम की घात 2। फिर उसके बटे में हमारे पास एक ये तो क्या बचा हुआ था? कूलाम की घात 2। फिर पूरे के बटे में हमारे पास यहाँ पे आएगा ये 10 की घात माइनस का 1 है। कोष्टक खोलेंगे तो ये बन जाएगा 10 की घात ऋण का कितना बनेगा? 2, और मीटर की घात कितनी बन जाएगी? 2 बनेगा इतना। अब यहाँ से कौन कट जाएगा? ये कूलाम की घात 2 से क्या ये कूलाम की घात 2 कट जाएगा? ठीक है, ये कटने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देता है इधर। यहाँ पे लिखने के बाद हम 9 का गुणा 16 में कर दें क्या? ये गुणा 16 में कर देंगे। 9 6 54 का कितना होगा? 4। हासिल आई कितनी? 5। फिर 9 का 9, 9 और 5 कितना होगा? 14। चिन्ह किसका रहेगा? ऋण का। फिर हम लोग क्या करेंगे? इतने इतने को हल करेंगे। कर दे क्या इसको हल? इसको हल करा तो ये 10 की घात कितना है? 9 है, गुणित 10 की घात कितना है? दोनों का बेस सेम है, तो ऋण 12 में से धन का 9 गया, कितना बचेगा? धन ऋण का कितना बचेगा? ठीक। यहाँ पे कौन बचा? न्यूटन। और यहाँ पे कौन बचा? मीटर की घात 2। बटे में यहाँ पे बचा हमारे पास 10 की घात ऋण का 2 और मीटर की घात कितनी? 2। कौन और कट रहा है क्या कोई? हाँ कट रहा है। ये मीटर की घात 2 से ये मीटर की घात 2 कट गया। केवल हमारे पास अभी न्यूटन बचा, तो न्यूटन बचा तो हमारा आंसर भी कूलाम बल का ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ तक हमारा आंसर सही है। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऋण का बचेगा 10। इसको नीचे ले आते, ये क्या है? धन का है, ऋण का है। नीचे लाएंगे किसका बनेगा? ऋण का। धन का बन जाएगा 144 न्यूटन बटे में हो जाएगा 10 की घात ऋण का 2। ये धन का है, सॉरी ऋण का है, नीचे आया किसका बनेगा? धन का बन जाएगा। ऊपर ऋण का था तो नीचे आया किसका बन गया? धन का। अब ये जो दोनों बेस कैसी है? समान है, उनकी घातें क्या हो जाएगी? जुड़ेगी। घटना हुआ तो घटा लेंगे। ऋण का 144 न्यूटन बटे में इन दोनों को हल करेंगे तो 10 की घात 1 बचेगी। कितनी बचेगी? 1। इसका मतलब 10 बचा। कितना बचा? 10। जैसे यहाँ 10 की घात ऋण का 2, धन का 3, दोनों का हल करेंगे तो 10 की घात 1, और उसको 10 को एक बार लिखा तो कितना आएगा? 10 ही। अब 10 का भाग इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा F बराबर ऋण का 14.4 न्यूटन आएगा। इससे यहाँ 10 को हटाया तो यहाँ क्या बढ़ जाएगी? दशमलव बढ़ जाएगी। ठीक, ये समझ में नहीं आता है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, 144 में कितने का भाग दे सकते हैं? 10। 10 है काम 10, यहाँ 10 लिखा, कितना बचा? 4। ऊपर से उतारा 4, कितना बन गया? 44। 10 4 40, यहाँ 40 लिखा, कितना बचा? 4। यहाँ दशमलव लगाए, यहाँ क्या बढ़ा दे? 0। 10 4 40, यहाँ पे ये 40 लिखा और ये क्या बन गया? 0। ठीक है, आंसर हमारे पास 14.4 न्यूटन आया। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक, अगर जैसा हम लोग पढ़ रहे हो अच्छा लगता है, आपको समझ में आया है, ठीक है, या फिर आता है तो मेरी कोशिश रहेगी अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का। इसलिए आप क्या करोगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। थैंक यू।